Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दरअसल कतर में अमेरिका तालिबान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने जा रहा है और आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में भी तालिबान नुमाइंदों से अमेरिकी वफ़द ने मुलाकात की थी। अब ये जो नई पेशरफ्त है इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? एक तरफ तो अफगानिस्तान में पैसे की किल्लत, हम अमेरिका ने उनका पैसा रोक लिया। पहले मगरबी दुनिया उनका बजट खर्चा उठाती थी, वो बंद हो गया। तालिबान डेस्परेट है इस वक्त कि उनको कोई मदद करे। समझना चाहिए कि भारत जो है, मैं उसकी मिसाल देना ज्यादा पसंद नहीं करता, मगर उनका अफरात-ए-ज़र 4.5% है, उनका ग्रोथ रेट जो है 9.2% है। हालांकि वह कोरोना से तबाही आई थी। आप अभी परसों स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो निकाल लीजिए, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि भारत में अफरात-ए-ज़र जो है महंगाई 4.5% है, मेरे मुल्क में 9.2% है। बांग्लादेश में भी महंगाई हमसे कम है और श्रीलंका में भी कम है। तो जो सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया था, हम वो खित्ते में आके क्यों रुक गया सिवाय पाकिस्तान के? इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। तो फिगर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान के, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का कर्जा 94 बिलियन से 127 अरब पे चला गया। ये कहती है कि ये पाकिस्तान जो है ये कर्जिस्तान है और पाकिस्तान की मईशत जो है इसके ऊपर पाकिस्तान बराए फरोख्त इसका स्टिकर लगा दें, जो कि लगा दिया हुआ है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो रहन रखी हुई है IMF के पास। जब ये ठीक अमेरिका तालिबान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने जा रहा है और आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में भी तालिबान नुमाइंदों से अमेरिकी वफ़द ने मुलाकात की थी। अब ये जो नई पेशरफ्त है इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? ये इलाका जो पूरे खित्ते को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, वो चाइना के और रशिया के पास चला जाए। चुनाचे उन्होंने हालात पैदा किए। एक तरफ तो अफगानिस्तान में पैसे की किल्लत, हम अमेरिका ने उनका पैसा रोक लिया। पहले मगरबी दुनिया उनका बजट खर्चा उठाती थी, वो बंद हो गया। तालिबान डेस्परेट है इस वक्त कि उनको कोई मदद करे। दूसरी तरफ ये है कि खुरासान चैप्टर वालों से कई वाकयात उनके हुए और उसमें भी गालिबन अंदाजा है कि अमेरिका जो है या CIA मुलव्वस है इसमें, और खास बड़े बड़े खासे वाकयात भी हुए हैं। फिर ये कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान की आर्मी थी अपनी, वो बेरोजगार हुई, वो भाग गए लोग। उनमें से कई का ख्याल है कि वो शामिल हो गए हैं इसमें दाइश में, जो कि खुरासान चैप्टर है। लिहाजा 2 चीजें जो बढ़ती जा रही हैं वहां पे, एक तो टेररिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ भूख और अफलास का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पैसा नहीं। ये दोनों चीजें अमेरिका ने मुहैया करनी है। पैसा भी देगा और वो कह रहे हैं इनको कि जी हम ये आपके साथ तावन करेंगे वॉर ऑन टेरर पे, टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ जंग में। तो ये वो रास्ता है जिसके तहत वो वापस अंदर घुसना चाहेंगे अफगानिस्तान में। तो ये वो चीज है जिसपे वो बातचीत करेंगे। तालिबान तालिबान पैसे के मामले में, बजट के मामले में इस वक्त डेस्परेट हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है उसमें बहुत बड़ा इंसानी अलमिया का खतरा है। शाहज़ साहब, एक बात हर हुकूमती वजीर आके कहता है कि ये सारा कुछ जो है, तमाम मामला, महंगाई खासकर, ये पूरी दुनिया के अंदर यही चल रहा है और हम पूरी दुनिया के साथ हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? देखिए, मैं कहता हूँ हमारा मुल्क है, तो हम तो अब जो हकीकत है वो बात करेंगे। आप अभी परसों स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो निकाल लीजिए, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि भारत में अफरात-ए-ज़र जो है महंगाई 4.5% है, मेरे मुल्क में 9.2% है। बांग्लादेश में भी महंगाई हमसे कम है और श्रीलंका में भी कम है। तो जो सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया था, हम वो खित्ते में आके क्यों रुक गया सिवाय पाकिस्तान के? इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत जो है, मैं उसकी मिसाल देना ज्यादा पसंद नहीं करता, मगर उनका अफरात-ए-ज़र 4.5% है, उनका ग्रोथ रेट जो है 9.2% है। हालांकि वह कोरोना से तबाही आई थी। हमारा ग्रोथ रेट 4% प्लस है और हमारी महंगाई जो है वो 9.2% है। ये पूरी खुद बहुत सारी स्टोरी आपको बता रही है। तो ये बातें तो सही इसलिए नहीं है, ये जो मैंने फिगर दिए तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी लिखा है, IMF की रिपोर्ट में भी लिखा है। इसका मतलब वाज़ेह है कि जो भी ये खराबियां आई हैं, इसका ताल्लुक हमारी हुकूमत की और स्टेट बैंक की कुछ नाक़िस पॉलिसियां जो अशराफिया को नवाजने के ऊपर मबनी थी, और IMF के प्रोग्राम को जो होल्ड कराया 20 महीने तक, इतनी मईशत तबाह हो गई। यानी आप हैरान होंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 18 में आया था, उस वक्त वो 2019 में भी उससे कमाया, 2020 में भी कमाया, 2021 में भी आया। महंगाई का मैंने आपको बता दिया कि दुगनी हो गई।
कर्जे, बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कोई 10 अरब डॉलर इनके दौर में बढ़े हैं सालाना, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में बढ़े थे 6.9 बिलियन डॉलर्स, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम तहकीकात करेंगे। तो हम तो बेचैन है। जी जावेद। अच्छा खान साहब, इकोनॉमी आपकी एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह बयान की है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो फिगर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का कर्जा 94 बिलियन से 127 अरब पे चला गया, जो किसी हुकूमत ने 6 सालों 7 सालों में उठाया था, इन्होंने 3 सालों से उठा लिया। लेकिन ये वो फिगर्स हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है। आम आदमी को ये आप किसकी बात का जवाब दे रहे हैं? जो पीजे ने भी कहा है कि पिछलों को ब्लेम करें, इनको कुछ ना कहें क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उन तीनों के बराबर कर्जा लिया 3 साल में। इन्होंने कुछ, खान साहब, बुखारी साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। यही तो मसला कि इनका कर्जा भी डबल हो गया, ना कोई प्रोजेक्ट हुआ ना कोई काम हुआ, और तो रीशेड्यूल करेंगे तो बोझ होगा पड़ गया। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो अवाम की ये हालत ना होती। असल चीज क्या है कि गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया है। बजट वो है जो गरीब आदमी का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जो गरीब आदमी के घर से चलती है। जो मैंने आपको कहा ना कि आपका स्टेट बैंक IMF के पास चला गया, अब IMF ने कहना ये सब IMF की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बहुत आपने उस पे अमल करना है। और महंगाई का तूफान जो एक आखिरी बात, जो हम महंगाई का तूफान मैं कहता हूं ना कि अभी आएगा, वो आएगा और चलता रहेगा ऐसे। जवाब ये है मेरे नजदीक कि ये खामोशी जो है ना, ये जिसको कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, ये जब ये बोलेगी ना पब्लिक, फिर इसको संभालना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे कमाल का काम किया शहरी रहमान ने, जिसने 2 टर्म्स इस्तेमाल करके पूरी इकॉनमी की तस्वीर खींच दी है। वो ये कहती है कि ये पाकिस्तान जो है ये कर्जिस्तान है, और पाकिस्तान की मईशत जो है इसके ऊपर पाकिस्तान बराए फरोख्त इसका स्टिकर लगा दें, जो कि लगा दिया हुआ है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो रहन रखी हुई है IMF के पास। जब ये ठीक कह रहा है बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले भी जाते रहे हैं IMF के पास, हमारे यहाँ पहले भी IMF की कंडीशनैलिटी को डिनाई किया जाता रहा है। हमारे यहाँ पहले एक दफा ये हुआ, अगर आपको याद हो, शौकत अजीज ने कहा ये है आपके पैसे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस इकोनॉमी के बारे में पिछलों का रोना रोना छोड़ दें खुदा के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इस टीम के लोगों को फोकस करें, क्योंकि इनके पास अपना किया कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पिछलों को रोने के